क्लासेस पर डिस्कस चल रहा है। सबॉर्डिनेट क्लास हम लोग देख ले रहे हैं। सबॉर्डिनेट क्लास में जितने भी हमारे क्लासेस के टाइप थे उसको हम लोगों ने अब तक जो है कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। आज जो है इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसका जो है एनालिसिस पर डिस्कस होगा। साथ साथ में इस पर ये भी डिस्कस किया जाना है कि जो प्रिंसिपल क्लास होती है, कई बार हम लोग इतना ही केवल समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास, जब एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लास आ जाती है तो कई बार आपको सेंटेंस में ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से क्लासेस के इसमें टाइप हैं। साथ साथ में ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि कई बार जो है सबॉर्डिनेट क्लास, एक सबॉर्डिनेट क्लास दूसरी सबॉर्डिनेट क्लास को भी मॉडिफाई कर रही होती है, ठीक है, जबकि दोनों इंडिपेंडेंट जो है, दोनों जो है डिपेंडेंट क्लास होती हैं। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे। कई कई क्लासेस भी सबॉर्डिनेट क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास के साथ में कई सबॉर्डिनेट क्लास भी आपको मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर से बता दीजिए, अगर स्क्रीन विजिबल है, वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है तो फिर यस आगे सर। प्रोसीड किया यस जाए। सर। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द क्लास एनालिसिस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। अभी हम लोग आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्लास को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसका। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको पढ़ करके हम लोग जो है उसको एनालाइज करेंगे कि किस किस तरह से सेंटेंसेस जो है आपको लॉन्ग सेंटेंसेस के रूप में आपको सेंटेंस मिलेंगे, और उसमें एक ही सेंटेंस में कई कई क्लाजेस हमको मिलेंगी, और वो क्लास किस तरह की क्लास है ये भी पूछा जा सकता है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देख ले रहे हैं स्टेप फॉर। इसके लिए स्टेप में देखिए ध्यान क्या देना होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें हमारी प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको जो है एनालाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसके बाद में प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वंस द प्रिंसिपल क्लास इज आइडेंटिफाइड, जब एक बार प्रिंसिपल क्लास आइडेंटिफाई कर ली जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और इसके साथ साथ डिटरमाइन देयर रिलेशंस टू द प्रिंसिपल क्लास, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए दिया हुआ है, सेंटेंस है पहला हमारा एग्जाम्पल, वेन एवर ही हर्ड द क्वेश्चन द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन दैट हाउस आंसर्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्लास जैसे द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द हाउस आंसर्ड। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लास है द ओल्ड मैन से आंसर तक की प्रिंसिपल क्लास है। और अगर एडवर्ब क्लास हम देखें तो एडवर्ब क्लास को तो हम लोग इजिली अभी जल्दी ही पढ़े हैं, कल ही शायद डिस्कस हुआ है एडवर्ब क्लास पर। तो जो भी टाइम डिनोटिंग जो है, जो भी वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, सिंस है, कई सारे वर्ड्स इस तरह से डिस्कस किए थे। तो ये हमारी क्लास देख करके ही हम जान जाएंगे कि जहाँ से ये हमारा व्हेनेवर कंजक्शन जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हमारा एडवर्ब क्लास है, ठीक है। व्हेनेवर ही हर्ड द क्वेश्चन मॉडिफाइंग आंसर, किसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइंग आंसर्ड, आंसर्ड को मॉडिफाई करता है प्रिंसिपल क्लास में जो वर्ड आया है आंसर्ड, ठीक है। जैसे द मैन हु लिव्ड इन दैट हाउस आंसर्ड, ठीक है। अब साथ साथ में अभी आगे की ये भी क्लास अभी हमको देखना है। एडजेक्टिव क्लास कहाँ हमको मिल रही है, हु लिव्ड इन दैट हाउस, जो उस घर में रहता था। हु से ही आप तुरंत इसको पकड़ सकते हैं कि हु जो है किसी न किसी, चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी न किसी पर्सन के लिए आया होगा, और वो पर्सन की विशेषता फिर उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, तो सिंपल सी बात है वो एडजेक्टिव क्लास होगी। तो इतने ही पार्ट में हम देख ले रहे हैं एक सेंटेंस में कि ये क्लास जो हमारी होगी एडजेक्टिव क्लास है, जो कि इसको मैन को मॉडिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। साथ साथ में इसमें एक क्लास और है, जैसा कि अभी हमने दैट अर्थ इज फ्लैट। अब यहाँ पर दैट अर्थ इज फ्लैट, ठीक, अर्थ फ्लैट है, तो ये किसको मॉडिफाई करी, ये एक नाउन क्लास है, ठीक है, जो कि आंसर्ड का जो है आंसर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ। किस चीज का आंसर किया कि इसका आंसर्ड के बाद में एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर नाउन क्लास, एक मिनट, एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है। और आप लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई उसके बाद में कोई क्लास मिलेगी तो आप लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट विल बी ओनली नाउन क्लास। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चार प्रकार की चीजें हमको मिली। एडवर्ब क्लास,
ठीक है, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास। बाकी प्रिंसिपल क्लास तो खैर है ही। 4 प्रकार की क्लासेस हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है एक ही प्रकार के सेंटेंस में। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है, आई थिंक दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट देयर। अब यहाँ पर आई थिंक ये जो है क्लास हमारी प्रिंसिपल क्लास है, लेकिन अब थिंक का जो ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, ये चीज का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है थिंक का। थिंक हमारी वर्ब है, तो सिंपल सी बात है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है कोई नाउन के रूप में जो है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये एक नाउन क्लास कही जाएगी। ठीक है, कितनी क्लास हमारी नाउन क्लास होगी। अब विच से जो जुड़ी हुई क्लास है हमारी, विच यू सेंड द लेटर, ये सबॉर्डिनेट क्लास की ही वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रही है। किसको मॉडिफाई कर रही है, किस वर्ब को? ठीक, यहाँ पर देखते हैं, ये एडजेक्टिव क्लास, सॉरी ये एडजेक्टिव क्लास है विच यू सेंड द लेटर। अब यहाँ पर विच यू सेंड देयर, ठीक है, जो आपने मतलब वहाँ भेजा था। अब ये यहाँ लेटर को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि इससे पहले लेटर वर्ड आया है, जो कि एक नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई करने वाली कोई जो भी क्लास होगी, वो उसकी विशेषता है, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो सिंपल सी बात है कि वो एक एडजेक्टिव क्लास होगी। ठीक है, मतलब जो आपने वहां पर भेजा था, क्या भेजा था, उस लेटर की बात कही जा रही है, दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, उसने उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो लेटर आपने वहां पर भेजा था। तो जो लेटर, उस लेटर के बारे में जो उसने वहां पर भेजा था, उस लेटर के बारे में विशेषता बताने का काम कर रही है वो क्लास हमारी एडजेक्टिव क्लास। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है, ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड वेन एवर ही लाइक्ड। अब यहाँ पर देखिए हमको 3 क्लासेस मिल रही हैं। ही रिप्लाइड हमारी प्रिंसिपल क्लास है, और दैट ही वर्कड ये क्लास हमारी नाउन क्लास है। क्यों है? क्योंकि ये रिप्लाइड वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमको मिल रही है। सिंपल सी बात है, जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगी, भी हम लोगों ने देखा, तो वो नाउन क्लास होगी। साथ साथ में वेन एवर, इसको कीवर्ड से भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो जुड़ी हुई क्लास है हमारी, वो वर्ब को जो है मॉडिफाई करने का काम कर रही है, ये क्लास हमारी एडवर्ब क्लास होगी। क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को जो भी क्लास मॉडिफाई करती है, वही क्लास, वो क्लास हमारी केवल और केवल एडवर्ब क्लास होगी। वॉइस आ रही है प्रॉपरली आप लोगों को? जी, जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई नो द मैन, ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूँ। अब यहाँ पर हु सेड, जिसने कहा था, दैट दिस वुड हैपन। अब यहाँ पर हु सेड, हु अभी हम लोगों ने चर्चा किया, हु जहाँ पर भी मिल जाए तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव क्लास है। आई नो द मैन ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है। अब हु से जुड़ी हुई हु सेड एडजेक्टिव क्लास है। साथ साथ में दैट से जुड़ी हुई जो क्लास है, तो किसके बारे में बता रही है? दैट से जुड़ी हुई जो क्लास है, ठीक है, दैट दिस वुड हैपन, ठीक है, क्या हैपन होगा, ये सेड का एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वर्क कर रही है। क्या कहा, ठीक है, हु सेड जिसने कहा था, जिसने क्या कहा था, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी नाउन क्लास होगी। सिंपली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आगे देखते हैं, वन आफ्टरनून एज इन दैट sultry climb, it is the custom of the summer time, with the bolted door and window shutters closed, in inhabitants of at least slept or dozed। अब यहाँ पर देखिएगा, सेंटेंस तो एक लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास द इनहेबिटेंट्स ऑफ एट्री सेलेक्ट और डॉज्ड, ये क्लास हमारी एक प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और इसमें इसकी वर्ब भी मिल रही है। साथ साथ में एज इन दैट सर्टरी क्लाइम, ठीक है, ये क्लास जो है हमारी एडवर्ब क्लास है, और किसको मॉडिफाई करने का काम कर रही है? जो वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर जो सेलेक्ट या डॉज्ड वर्ब मिल रही है, इसको मॉडिफाई करने का काम कर रही है। तो ये क्लास हमारी, सिंपल सी बात है, जो भी क्लास वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी वो एडवर्ब क्लास है। साथ साथ में एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, व्हेन जहाँ पर मिल जाए तो टाइम डिनोटिंग कंजक्शन से हम तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। जितने भी टाइम डिनोटिंग कंजक्शन है वो एडवर्ब में आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक एडवर्ब क्लास है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर व्हेन कंजक्शन हमको मिल रहा है। व्हेन सडनली अपॉन देयर सेंसेस फेल द लाउड अलार्म ऑफ द एक्यूजिंग बेल, ठीक है, स्लेप्ट वर्ब को यहाँ पर भी ये मॉडिफाई कर रही है। आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कुछ एडिशनल एग्जांपल्स जो है यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, और भी एग्जांपल्स, जिससे और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी।
एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है, ब्रीथ देयर द मैन विद सोल स्टूडेंट हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड। अब यहाँ पर दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लास है, ब्रीथ देयर द मैन विद सोल स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास हमारी प्रिंसिपल क्लास है। ठीक, साथ साथ में अब हु से जो हमको क्लास मिल रही है, सिंपल सी बात है, हु से जहां भी मिलेगी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई क्लास वो एडजेक्टिव क्लास होगी। अभी हम लोगों ने देखा, तो ये क्लास हमारी हु नेवर हिमसेल्फ हैज सेड, ये हमारी एडजेक्टिव क्लास है। अब सेड के बाद में, ठीक है, सेड के बाद में जो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करने वाली जो क्लास हमको मिल रही है, दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, ये एक तरह से इसका ऑब्जेक्ट है सेड का, तो ये क्लास हमारी नाउन क्लास हो जाएगी, जैसा कि अभी इससे पहले वाले सेंटेंसेस में भी हम लोगों ने देखा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं। एवरीवन हु नोज यू। अब एवरीवन के बाद में हु हमको मिल रहा है, हु नोज यू, ठीक है, ये क्लास हमारी अगर पूछी जाएगी प्रिंसिपल क्लास क्या है, एवरीवन एक्नॉलेज, आगे हमको वर्ब मिल रही है तो हम इसको वर्ब से कोरिलेट कर देंगे, तो ये क्लास एवरीवन एक्नॉलेज, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक्नॉलेज करता है, स्वीकार करता है, ठीक है क्या। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास जो है हु से जुड़ी हुई, तुरंत हम इसको कैप्चर कर लेंगे, ये हमारी एडजेक्टिव क्लास है। साथ साथ में व्हेन से जो भी क्लास हमको मिल रही है तो सिंपल सी बात है एडवर्ब क्लास होगी, क्योंकि टाइम डिनोटिंग कंजक्शन हमको मिल जा रहा है। आगे देखते हैं। हाँ, साथ साथ में इसमें एक और क्लास है, यहाँ पर देखिएगा, दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, ठीक है, दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, ये क्लास दैट से जो जुड़ी हुई क्लास है, ये एक नाउन क्लास है, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेज वर्ब से आप जब इसको कोरिलेट करेंगे तो एक इसका ऑब्जेक्ट जो है बन करके आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, एवरीवन, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस क्लास को हु नोज यू, इसको अगर हटा दिया जाए, एवरीवन एक्नॉलेज क्या एक्नॉलेज करता है, और इन क्लासेस को थोड़ी देर के लिए अंडरस्टूड कर दिया जाए, ठीक है, तो कुछ न कुछ इसका ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई इसका जो ऑब्जेक्ट बन करके जो क्लास वर्क करेगी वही क्लास हमारी नाउन क्लास होगी, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, डू द वर्क दैट इज नियरेस्ट, दो इट इज डल एट द while helping lame dogs over skills when you meet them। अब हमारी जो प्रिंसिपल क्लास है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में हमको कोई सेंटेंस मिलता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है हिडन रहता है, तो यू डू द वर्क, ठीक है, तो ये क्लास हेल्पिंग लेम डॉग्स ओवर द स्टाइल, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है। साथ साथ में दैट इज नियरेस्ट, ठीक है, ये एक वर्क जो वर्ब हमारी इसमें मिल रही है इसको मॉडिफाई करने का काम कर रही है, मीन्स ये क्लास किसी भी वर्ब को जो मॉडिफाई करेगी तो इसको एडजेक्टिव क्लास है। और साथ साथ में एडवर्ब क्लास, दो द डल इज वाइल, ठीक है, दो से भी हम पहचान सकते हैं तुरंत, ये कंजक्शन हम लोगों ने देखा था, तो ये क्लास हमारी एडवर्ब क्लास हो जाएगी, जो कि वर्ब हेल्पिंग को मॉडिफाई कर रही है। और एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन हमको कंजक्शन तुरंत मिल जा रहा है इस वाले सेंटेंस में, अभी हम लोगों ने देखा, तो इससे भी हम लोग तुरंत पकड़ सकते हैं कि ये एडवर्ब ही क्लास होगी जी, व्हेन से जुड़ी हुई क्लास मिल रही है तो एडवर्ब क्लास होगी। तो एक सेंटेंस में हमको कई कई जो है क्लासेस देखने को मिल रही हैं, कई कई जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया गया होगा, और कई सबऑर्डिनेट क्लास हमको देखने को मिलेंगी। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लासेस होंगी उनका टाइप भी पूछा जा सकता है, ये बताइए किस प्रकार का जो है किस प्रकार की क्लास है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्लास है, या फिर नाउन क्लास है। साथ साथ में कंजक्शन भी पूछा जा सकता है, और प्रिंसिपल क्लास कौन सी है, ये इसमें से कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है, कितनी सबऑर्डिनेट क्लास है, इस तरह से कई क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, तो इस सबके लिए तैयार रहना है, सावधान सतर्क रहना है। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। आई नो अ मैन हु बिलीव्ड, अब यहाँ पर मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब यहाँ पर हु बिलीव्ड मिल रहा है, तुरंत हम जान जाएंगे क्योंकि इस मैन के लिए जो है हु यूज किया गया है, एडजेक्टिव क्लास है, और आई नो द मैन ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हमको तुरंत मिल गई। इफ से जुड़ी हुई आगे क्लास है, इफ हम लोगों को मिलता है, तो इफ भी, क्योंकि इफ द मैन वेयर परमिटेड टू मेक द बैटल, ठीक है, तो इस तरह से भी जो इफ से जुड़ी हुई जो हमारी क्लास है, अगर इसको भी पूछा जाए तो ये क्लास भी हमारी एडवर्ब क्लास होगी। अब आगे एक क्लास और हमको मिल रही है यहाँ पर, साथ साथ में हम देख ले रहे हैं, दैट ही इज नीडेड नॉट केयर, दैट ही नीड नॉट केयर, ये एक नाउन क्लास के रूप में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की हुई है, बिलीव्ड का ऑब्जेक्ट बन करके ये क्लास हमको मिल रही है, आई है, तो इस तरह से ये क्लास हमारी
एक नाउन क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये क्लास हमारी नाउन क्लास हो जाएगी। साथ साथ में अगली क्लास एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। अभी हम लोगों ने बताया कि कंडीशन को शो कर रही है, जो है कंडीशनल तुरंत पकड़ लेंगे, इफ और अनलेस जहाँ पर भी मिल जाए। कंडीशन को शो करने वाली क्लास हमारी एडवर्ब ही क्लास होती है। और अभी हु मेड द लॉज ऑफ नेशन, ये केयर का एक ऑब्जेक्ट बन करके ये क्लास हमको मिल रही है। तो सिंपली हम लोग जो है इसको पहचान सकते हैं कि एक नाउन क्लास है। तो नाउन क्लास हमको यहाँ पर दो मिली, एक तो बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वर्क कर रही है, दूसरी एक केयर जो है वर्ब का एक ऑब्जेक्ट बन करके यहाँ पर क्लास मिल रही है। तो दोनों क्लास हमारी नाउन क्लास है। तो इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है कि एक एक सेंटेंस में 5-5 क्लासेस हमको देखने को मिल रही हैं, और उनका टाइप भी अगर पूछ लिया जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये रेन मार्टिन से जो है हम लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कहीं से भी किसी भी तरह का इस तरह से एग्ज़ाम जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा या जब भी टफ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनमें से ये चीज़ें निसंदेह ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आएंगी या फिर आएंगी, लेकिन हाँ ये प्रोबेबिलिटी जरूर बनती है कि इसमें से एज इट इज़ भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसी में से बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं मिलने की। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, शुड यू बी अनफॉर्चुनेट एज द सपोज दैट यू आर जेन्युइन एंड दैट थिंग्स विल कम टू यू, इट वुड बी वेल एंड अनडिसीव यूर एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। प्रिंसिपल क्लास जो है हमारी, इट वुड बी वेल टू अनडिसीव योर सेल्फ, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, साथ साथ में एडवर्ब क्लास है एज सुन एज, जहाँ पर भी हमको तुरंत मिल जा रहा है, तुरंत हम इसको पकड़ लेंगे कि एज सुन एज वाला कंजक्शन हम लोग टाइम डिनोटिंग कंजक्शन में हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, ये एक एडवर्ब क्लास है। और शुड यू बी सो अनफॉर्चुनेट, मॉडिफाइंग अनडिसीव को जो है मॉडिफाई कर रही है, तो ये क्लास ठीक है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन है। साथ साथ में नाउन क्लास दैट यू आर अ जेन्युइन, ठीक है जीनियस, सॉरी यू आर अ जीनियस। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो सपोज आया है, सपोज के ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लास हमको मिल रही है, तो ये एक नाउन क्लास हो जाएगी। दूसरी एक नाउन क्लास हमको इस सेंटेंस में दूसरी और मिली, दैट द थिंग्स विल कम टू यू। ठीक है, तो ये टू सपोज, ठीक है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट किया गया है विद द प्रीवियस नाउन, जो इससे पहले आया हुआ नाउन है, नाउन क्लास। ठीक है, एंड आल्सो सबऑर्डिनेट टू टू सपोज। तो इस तरह से हमको दो नाउन क्लास मिली, इनको हम लोग इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर चूक गए तो इसमें से पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ कीवर्ड्स देख ले रहे हैं, कीवेज हम लोग देख ले रहे हैं, टेक कीवेज। प्रिंसिपल क्लास हम लोगों ने अभी इससे पहले भी चर्चा किया कि जो प्रिंसिपल क्लास होती है, तो इसको हम लोग मेन क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक तरह से इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं, स्वतंत्र क्लास। ठीक, दैट कंटेन्स अ कोर आइडिया ऑफ अ सेंटेंस। जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है इसको इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चूंकि आश्रित रहती है मेन क्लास पर, प्रिंसिपल क्लास पर। क्लास दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लास, इससे कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है और इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, प्रिंसिपल क्लास पर होती है। क्लास के टाइप की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने चर्चा ही किया था, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास और नाउन क्लास, ये सब सबऑर्डिनेट क्लास के काइंड्स हैं, उसके प्रकार हैं, उसके सब कैटेगरीज हैं। एडजेक्टिव क्लास किसी भी सेंटेंस में जिस तरह से जो काम एडजेक्टिव का रहता है किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को, ठीक है, मॉडिफाई करने का, तो ठीक वही काम प्रिंसिपल क्लास, मतलब जी क्वालिफाई अ नाउन इन द प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास में आए हुए नाउन को क्वालिफाई करने का काम हमारी जो क्लास करती है वही एडजेक्टिव क्लास। एडवर्ब का जो काम रहता है किसी सेंटेंस में, ठीक वही काम एडवर्ब क्लास का रहता है, जिनसे किसी वर्ब को, इस सेंटेंस में किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करती है, जो भी प्रिंसिपल क्लास में दी हुई कोई वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। इन द सेम वे जो नाउन क्लास होता है, तो नाउन क्लास में क्या रहता है कि एक्ट एज ए सब्जेक्ट, या तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा उसका ऑब्जेक्ट बन करके, या फिर एज ए कम्प्लीमेंट उसका फंक्शन रहेगा विद इन अ सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्लास पर एनालिसिस किया, कई कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखा कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दें, उसको दोबारा से हम लोग जो है डिस्कस कर लें।